दुश्मन मुसलसल बलूचिस्तान में आग भड़काने की कोशिश में है। हम तुम्हें मारेंगे और जरूर मारेंगे। गवादर में पुरतशद्दुद हुजूम ने सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों पर हमला कर दिया। अल्लाह तौबा, हाय अल्लाह तौबा। इस टाइम अगर बलूचिस्तान की बात की जाए, खास तौर पे बलूचिस्तान के सिटी कोयटा की बात की जाए, वहाँ पे बाकायदा तौर पे प्रोटेस्ट चल रहा है। तनख्वाहदार मुलाजिमों को भर्ती करके समझते हैं कि बलोच को गुलाम रखेंगे। उनको ये नहीं पता कि वो जिन आकाओं के गुलाम है, बलोच ने उनके खिलाफ भी जंग लड़ी है। देख रहे हैं आप, वो जिन साम्राज्यी कुव्वतों के तलवे चाटते हैं ना, बलोच ने उनको वो मुंह की दिलाई है। लेकिन बदकिस्मती से कह लें, बलोचिस्तान की आजादी का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। तो साला होना ही था। लाखों की संख्या में बलोच प्रदर्शनकारी ग्वादर में प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रोटेस्ट पीओके में कई दशकों से चल रहे हैं, लेकिन ये सबसे बड़ा प्रोटेस्ट था जिसमें लोग खुले आगे आ गए, जिसमें वायलेंस हुआ। लेकिन बलूचिस्तान में वायलेंस आज से नहीं, 76 साल से चल रहा है। अगर हमारे दोस्तों को कुछ भी हुआ, उसकी जिम्मेदारी कोयटा पुलिस, कोयटा इंतजामिया और वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी पे आयद होगी। बलोच यकजहती कमेटी की आड़ में जो मार्च किया जा रहा था, इसका वाहिद मकसद सिर्फ और सिर्फ पूरे सूबे में बदअमनी की आग भड़काना था। तो एक बड़ी जंग किसी सूरत हाल पैदा हुई है इस वक्त बलूचिस्तान में। ख़ुद मस्तूंग में एक वाक़या भी हो गया जहाँ पे FC ने मुबैना तौर पे फायरिंग की मुश्तइल मुजाहिरीन पे, जो लोग ग्वादर की तरफ जा रहे थे। इस वक्त इस तरह के वाक़यात का पाकिस्तान में होना आपको क्लियरली नज़र आता है कि भारत इससे ये फ़ायदा उठाना चाहता है कि दुनिया की जो तवज्जो है वो पाकिस्तान की तरफ मबजूल की जाए। ये इंडिया नहीं कर रहा, हमारे अंदर से लोग कर रहे हैं। हाँ भाई हाँ, इंडिया जो है ना इस वक्त पूरी दुनिया में आप जो इंटरनेशनल मार्केट उसमें अपनी पोजीशन बनाई हुई है। दावा ये किया गया है ये पुरअमन मार्च है, लेकिन मुसल्लह दहशतगर्द मार्च के शुरका के साथ सफर करते हुए बाकायदा देखे गए हैं। ये लगता है कि जो भारत ने 2014 में पाकिस्तान को सजा देने का जो मंसूबा शुरू कर रखा था, उसमें अभी आने वाले दिनों में मजीद तेजी देखने में आएगी। यानी वो घुटनों के बल पाकिस्तान को लगाना चाहते हैं। सही पकड़े हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, सही है। हमारा खून इतना सस्ता है, हमारा खून नाक जो ऐसे बहाया जाता है जैसे पानी बहाया जा रहा हो, गाजर मूली की तरह हमें काटा जाता है। आपने सबसे पहले घबराना के ऊपर बलूचिस्तान के अंदर, और इस तांडव को लीड कर रही है मेहरान बलूच। मेहरान बलूच आपको याद हो तो थोड़े टाइम पहले बलूचिस्तान से जितने भी आज तक लोग मिसिंग हो गए थे, जिनका आज तक कोई अता पता नहीं है, उसको लेके इस्लामाबाद में धरना भी दिया था। 2 महीने तक बैठी रही, लेकिन कोई सुनवाई तो होने से रही। ये तो रॉ की इन्वॉल्वमेंट, चाहे वो अफगानिस्तान की जानिब से हो या ईरान की जानिब से, वो एस्टैब्लिश्ड है। और इसी सिलसिले में एक रिपोर्ट भी जमा कराई गई थी हमारे जो परमानेंट मंदूब है यूनाइटेड नेशंस में, मुनीर अकरम साहब, उसके अंदर भी एक डोसियर जमा कराया गया था। तो TTP के साथ उसके लिंक हो या BLA के साथ लिंक हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इस सिलसिले में अजीत दोवल जो इंडिया के सिक्योरिटी एडवाइजर है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, वो इसमें मुख्तलिफ औकात के ऊपर अपने इंटरनेशनल और डोमेस्टिक लेवल के ऊपर इस बात को एक्सेप्ट भी कर चुके हैं। अभी कोयटा में इस टाइम प्रोटेस्ट चल रहा है, वहाँ की खवातीन सड़कों पे हैं मिसिंग पर्सन को लेके। एक ज़हीर अहमद है, उनके वो मिसिंग हुए हैं कोयटा से, उसको लेके प्रोटेस्ट चल रहा है। उसके ऊपर पाकिस्तान के मुख्तलिफ एरिया, मतलब जैसे पंजाब से हम लोग उस तरीके से बात क्यों नहीं कर रहे, हमारा मीडिया क्यों नहीं बात। एक बड़ी मशहूर कहावत है बलूचिस्तान में, 10,000 साल से बलोच, 1400 साल से मुसलमान और 75 साल से पाकिस्तानी। तो आप समझ सकते हैं कि उनकी लॉयल्टीज कहां पे हैं, वो सोचते किस तरीके से हैं। बड़ा एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ नेशनलिज्म है अमंग्स द बलोच पीपल, वरना यूं ही कोई अपना सर नहीं कटाता। कि जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल पाकिस्तान है, ये इस्लामिक मुल्क है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और पहले तो हमें इम्प्लीमेंटेशन पे जाना चाहिए इस्लाम की तरफ। अच्छा। और राइट नाउ जो सबसे बड़ा सिनेरियो चल रहा है, लाइक अगर देखा जाए ओवरऑल, तो उसमें फ़लस्तीन मेजर टॉपिक है। अच्छा। हमारी उम्मा जो है इस टाइम पे वो एक उसके लिए बात नहीं कर रही। ठीक है। और मेजर चीज़ है यहाँ पे पाकिस्तान में इस टाइम पे लैक ऑफ लीडरशिप भी है। अच्छा। जो कि एज अ मुस्लिम हमारा फर्स्ट थिंग होती है। देखिए यहाँ पे लाइक से हम बात करते हैं मिसिंग पर्सन की, हम बात करते हैं यहाँ पे फीमेल्स की बात कर रहे हैं, फेमिनिस्ट के बारे में बहुत चीज़ दिखाई जाती है। ठीक है। मेजर चीज़ है राइट नाउ, पहले तो हमें एज इस्लामिक कंट्री और हमारे जो भाई हैं बहनें हैं उनके लिए बात करनी चाहिए। और जिहाद को अगर मैं आपसे बोलूं, देखने वालों के लिए भी, अपने लिए भी, कि जिहाद को जरा एक्सप्लेन करें। लेट्स सपोज जो पाकिस्तान में अक्सर कहा जाता है जिहाद करना है, जिहाद करना है। अगर मैं कहूँ कि भाई जिहाद को एक्सप्लेन करें, आप क्या जिहाद करेंगे? अगर जिहाद की बात की जाए, देखिए उसमें नॉन मुस्लिम को मारना। नहीं, मैं आपको देखिए जिहाद का एक मेजर चीज आप समझने की कोशिश करें
जिस लेवल का जुल्म हो रहा है ना, उस लेवल के मुताबिक जिहाद हो। चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। सियासी लोगों ने और सियासी क़यादत ने जो इस वक्त हुकूमत में हैं या पहले हुकूमत कर चुके हैं, उन्होंने अपनी पगड़ी, अपनी इज़्ज़त, अपनी गैरत, अपना वक़ार सब बूटों के नीचे रख दिया है। तो जब इस तरह की हालत होगी तो अगली पार्टी तो मजबूत होगी। जब आप उनको खुद कहेंगे कि हाँ आप हमारे माँ बाप हो, तो वो माँ बाप बनेंगे। ये एक उनकी पॉलिसी है कि पाकिस्तान के अंदर हम नंबर 1 रहेंगे, हमारा ही सब कुछ होगा, हम आगे पीछे जितने भी मामला हैं हम देखेंगे। आज अगर इमरान खान के बारे में कोई चीज हो रही है तो यहाँ पे हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये एक लाइक कहीं कहा जाए तो ये एक जिहाद की काइंड ऑफ जिहाद है। अगर मैं बात करूँ फलस्तीन के बारे में, तो उसमें मेजर चीज ये है कि इस टाइम पे वहाँ पे उन्होंने अटैक किया हुआ है। अच्छा, जिहाद क्या है, उस सर्टेन एरिया में वो अटैक है। अच्छा, यानी कि अगर पाकिस्तानी करें तो पाकिस्तानी यानी पाकिस्तानी वहाँ पे जाके जिहाद करें, इसका मतलब अटैक करें। एग्जैक्टली, देखिए मेजर आप समझने की कोशिश करें, हम पाकिस्तानी बाद में, अच्छा पहले हम मुसलमान। तो अगर देखा जाए तो एक तरफ PTI के से नबर्द आजमा है तमाम रियासती मशीनरी, दूसरी तरफ तहरीक तालिबान पाकिस्तान और दाइश के ख़िलाफ़ ऑपरेशन जारी हैं, तीसरी तरफ बलोच अलहदगी और कौम परस्त ग्रोह हैं जो बलूचिस्तान की आज़ादी चाहते हैं, और बलोच यकजहती कमेटी भी कुछ उन्हीं ख्यालात का, एहसासात का इजहार कर रही है। और इसके साथ साथ आवाम जो हैं वो महंगाई और बिजली के होशरुबा बिलों के बायस सरापा एहतजाज हैं। यानी अगर आप देखिए कराची से खैबर तक और जो फाटा के साबका फाटा के अजला हैं, 6 जनूबी अजला, वहाँ गैर मामूली तौर पे एक बेचैनी पाई जाती है। और उसमें सोच का मकाम यह है कि आखिर पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान के सिपाही किस किस महाज पे और कहाँ कहाँ पे लड़ेंगे। पाकिस्तान में क्यों नहीं हमें जिहाद याद आता? मतलब अगर ये है कि बुराई को रोकना, तो ये अभी पाकिस्तान में जो हो रहा है, उन्हें राइट्स नहीं मिल रहे, उसके लिए हम लोग क्या जो बड़े स्कॉलर्स मौलाना अल-मदूदी साहब, डॉक्टर इसरार साहब, ये क्या करके गए हैं? जिहाद करके गए। ठीक है, इमरान खान भी जिहाद कर रहा है, वो जालिम हुक्मरान के खिलाफ जिहाद कर रहा है। ठीक है, सबसे बड़ा जिहाद तो सबसे बड़े आपके ईएल के खिलाफ है। ठीक हो गया, सबसे बड़ा नहीं, वैसे सबसे बड़ा जिहाद खुद अपने जिहाद भी नफ्स है, अपने आप के, अपने नफ्स के। जिहाद भी नफ्स नहीं। अच्छा, लेकिन मेरे ख्याल से तो जिहाद भी नफ्स सबसे बड़ा जिहाद है। ओपिनियन का डिफरेंस इस वक्त हो सकता है हमारा, ठीक है, लेकिन इस वक्त ना हमें ये चीज देखनी चाहिए कि ग्रेटर कॉज क्या है। ठीक है, इमरान खान ग्रेटर कॉज के पीछे खड़ा है। पहली बात है, हम जमहूरियत जो चल रही है ना, डेमोक्रेसी, उससे कभी भी कुछ नहीं ठीक होने वाला। अच्छा, फिर वो बात की बात है, लंबी बहस है। ठीक है, तो फिर इधर इस्लामिक वो मतलब वो ले आए हम जो सा एक बादशाही निज़ाम। मैं तो कह रहा हूँ पूरे इस वक्त मुसलमान सबसे ज्यादा क्वांटिटी में, ठीक है, सबसे ज्यादा जो खित्ता है मुसलमानों ने इनहेबिटेट किया। अच्छा, ठीक है, तो वो इकट्ठे नहीं हो, जब तक इकट्ठे नहीं हम होंगे तब तक कोई फायदा नहीं। ठीक है, यूनिटी हमारे में खुद में नहीं, और हम फिर कहेंगे